कितने ये वेयर आर यू? हाँ ये रहा। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 सेकेंड, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड 1 सेकेंड। ओके। अच्छा, अभी अगर आप देखें तो आपके पास फ्लूइड जो है, लेट्स कीप ऑयल। ओके। अच्छा, ऑयल की डेंसिटी है 0 पॉइंट, किधर गई है, सी। ओके, सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, जो भी है, ठीक है। अभी इसके ऊपर एक क्यूब पड़ा हुआ है, एंड ये जो क्यूब है ये अभी फ्लोट कर रहा है, सही है। अब ये फ्लोट क्यों कर रहा है? दैट द स्पॉइलर अलर्ट इज कि आपके पास इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड द डेंसिटी दैट इज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी के लिए आपके पास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज लाइक रफली 1, सही है। लेकिन अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो आपको डेंसिटी मिलेगी ऑफ द ब्लॉक। अब ये जो ब्लॉक है उसकी डेंसिटी 0.05 है। अगर मैं देखें, अब मैं अगर इस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाता जाता हूं तो क्या होता जाता है, उसकी डेंसिटी बढ़ रही है। एंड जैसे जैसे मैं उसकी डेंसिटी को बढ़ाता जा रहा हूँ, ये यहाँ पे देखें, देयर कम्स अ पॉइंट जब क्या होता जा रहा है, जब आपके पास द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इज बिकमिंग रफली इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। और जब वो इक्वल हो जाता है, जब आपके पास डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक एंड द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज द सेम, तो यू सी इट्स कंप्लीटली सबमर्ज्ड। अब देखें, अब इसकी पानी की डेंसिटी भी 1 है और आपकी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी भी 1 है, एंड दे आर बोथ, यू कुड से, देयर इट्स कंप्लीटली इन द मिडल। लेकिन अब जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को थोड़ा सा ज्यादा करूंगा, उसको थोड़ा सा ज्यादा डेंस कर देता हूं, अब देखें क्या होगा। It sinks, right? Now it is sinking. Why? Because हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है दैट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब लेकिन अगर मैं उसको वापस ऊपर करूंगा, फ्लोट, उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कम करूंगा, तो फ्लोट करने लग जाता है। और जितनी उसकी डेंसिटी ज्यादा फर्क होगी वो उतना ज्यादा फ्लोट करेगा। लेकिन इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी डेंस, इट्स गोइंग टू सिंक प्रिटी क्विकली। अब यहाँ पे वो क्या वो चीज होती है कि या तो वो फ्लोट करेगी या तो वो सिंक करेगी। अब यू कैन सी दैट देयर ऑब्वियसली फोर्सेस ओवर हियर, राइट? अब वो फोर्सेस पे जरा देखते हैं, नोटिस करते हैं। आपके पास whenever there is any movement it always has to do something with forces। अब ये देखें, इस ऑब्जेक्ट को नीचे कौन पुश कर रहा है, लाइक इट्स गोइंग टू बी द वेट ऑफ द फ्लूइड, राइट? वेट, सॉरी, वेट ऑफ Yeah. द ऑब्जेक्ट। अच्छा, लेकिन अगर सिर्फ वेट होता तो देन ये ऑब्जेक्ट जो है ये तो इन्फिनिटली नीचे जाता बिकॉज देयर वाज नथिंग टू स्टॉप इट, तो एक्सेलरेट नीचे करता रहता। बट व्हाई डज इट स्टार्ट टू फ्लोट और सिंक? अगर तो वो सिंक कर जाता है, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास नेट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड्स है, ठीक है। दैट मीन्स के वेट और कोई और ना कोई और फोर्स होगी जो कि मिल के इसको नीचे पुश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इफ इट्स फ्लोटिंग दैट मस्ट मीन के कोई नेट फोर्स अपवर्ड्स होगी। नेट Yeah. फोर्स अपवर्ड्स, ठीक है। अब ये फोर्सेस कहां से आ रही है उसको जरा गौर से देखते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑन द ब्लॉक देयर इज नॉट जस्ट ओनली वन फोर्स, देयर इज एन एक्स्ट्रा फोर्स जिसको हम कहते हैं, दिस फोर्स अपवर्ड्स is called the upward force, or you could say the upthrust force, the F upthrust। सही है। अब ये F upthrust है क्या? F upthrust जो है इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, दिस इज द नेट अपवर्ड फोर्स, द नेट अपवर्ड फोर्स, मतलब समझिए बिल्कुल सेपरेट फोर्स है
जो कि आपको सिर्फ फ्लूइड्स में मिलती है, दैट्स इट। ये जो अपवर्ड फोर्स है दैट्स ओनली इन फ्लूइड्स, यू डोंट सी इट इन अदर प्लेसेस। फ्लूइड्स में आप देखते हैं अगर आप इसको बाहर निकाल लेंगे, इस ब्लॉक को बाहर निकाल लेंगे, तो फिर क्या होगा, सिर्फ आपके ऊपर वेट एक्ट कर रहा होगा उसके ऊपर, सही है। लेकिन बिकॉज इन इट्स इन वाटर, तो यू गेट दिस एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट फोर्स, सही है। तो ये क्या, दिस इज द नेट अपवर्ड फोर्स ऑन एन सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, या फिर इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहते हैं, immersed object on an immersed object due to the fluid। अच्छा, अब ये जो upthrust force है ये आती कहां से? Do you know why do we get this upthrust force? Like ये कहां से आ रही है? नो। अच्छा, so सबसे पहले if you take this block, इसको अगर हम खोल लें, जरा वेट को हम जरा 1-2 मिनट के लिए इग्नोर कर लेते हैं, ठीक है। अपथ्रस्ट इज द नेट अपवर्ड फोर्स, सही है। अब ये कहां से आ रही है, ऊपर फोर्स क्यों आ रही है? अच्छा, अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी के अंदर है, सही है, सो इमेजिन दैट दिस इज वाटर, ठीक है। तो ये जो टॉप पार्ट है, ये जो टॉप पार्ट है, दिस इज एट अ डेप्थ ऑफ h1, राइट। और ये जो बॉटम पार्ट है, इजंट दैट एट अ ग्रेटर डेप्थ? ऐसे ही है। या मतलब ये जो टॉप फेस है, ये इसके ऊपर जो फोर्स होगी और इसके ऊपर जो फोर्स होगी डिफरेंट होगी, राइट। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि आपके पास देयर इज सम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द टॉप ऑफ द क्यूब। थोड़ी सी ऊपर फोर्स लग रही है, थोड़ी सी ऊपर फोर्स लग रही है, राइट, ऑन द टॉप। व्हाई? बिकॉज इफ यू रिमेंबर, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। जैसे 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 द डेप्थ स्टार्ट्स टू इंक्रीज, द प्रेशर स्टार्ट्स टू इंक्रीज, राइट। दैट मीन्स मोर डेप्थ मीन्स, more depth means that the pressure is greater. That means you have more force due to the fluid. More force due to the fluid. क्यों? क्योंकि you can imagine कि all of the fluid on top is pushing you down, ठीक है। There is more force due to fluids atoms। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, राइट? नो। तो if there is an amount of force over here and वो नीचे फोर्स भी तो आती है, रिमेंबर जो फ्लूइड्स होते हैं दे पुश यू इन ऑल डायरेक्शंस। दैट मींस they are going to push you from the right side, they're going to push you from the left side, they're going to push you from downwards as well। क्यों? क्योंकि फ्लूइड सिर्फ नीचे, वो ऊपर से पुश नहीं करता, वो नीचे से भी करता है, राइट। ओके, या सो अगर आपके पास ये फोर्सेस F1 है ऊपर, ठीक है, और ये फोर्सेस F2 हैं, डजंट दैट मीन कि आपके पास, क्योंकि F2 पे यू हैव एन इवन ग्रेटर डेप्थ, ठीक है। अगर आपकी डेप्थ ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो और भी ज्यादा होगा, और जिसकी वजह से जो फोर्सेस लग रही होंगी इस डेप्थ पे वो ज्यादा होंगी एट दिस पॉइंट, या राइट। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमेशा जो मर्जी हो जाए, ये जो ऊपर वाली फोर्सेस होंगी ये हमेशा नीचे वाली फोर्सेस से कम होंगी, सिंपली ड्यू टू द डेप्थ, क्योंकि ये ऊपर है ज्यादा और ये नीचे है, जिस वजह से यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ पे कम प्रेशर लग रहा होगा, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ ग्रेटर फोर्स फ्रॉम द डाउनवर्ड पार्ट। मेक सेंस? ओके। अच्छा, या तो इसका मतलब ये होगा, सिंस आपके पास H2 की डेप्थ इज ग्रेटर देन H1, ठीक है, दैट मींस कि प्रेशर 2 इज ग्रेटर देन प्रेशर 1, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा नीचे है, जो नीचे वाला सरफेस है। इसका मतलब ये होगा कि जो फोर्स डाउनवर्ड से है वो फोर्स अपवर्ड से ज्यादा होगी, एज इन टॉप वाले से ज्यादा होगी, राइट। तो डू यू सी दैट देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ नेट अपवर्ड फोर्स, ऑलवेज या गोइंग टू बी। वो जो मर्जी ऑब्जेक्ट हो जाए, आप उसको सिलेंडर से रिमूव कर दें, सिलेंडर से कंपेयर कर लें, सिलेंडर पर ये वाला जो पार्ट है वो ज्यादा करीब है ऊपर से, तो इसके ऊपर फोर्स कम लग रही होगी। लेकिन क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये ज्यादा डेप्थ पे है, तो पानी ज्यादा जोर से उसको नीचे से पुश कर रहा है, राइट। तो दैट मीन्स देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ नेट अपवर्ड फोर्स ड्यू टू फ्लूइड्स, ऑलवेज, ऑलवेज a net upward force due to fluid। इसकी एक छोटी छोटी सी तो नहीं कह, लेकिन लंबी सी डेरिवेशन भी होती है, पर दैट कम्स इन ए लेवल्स। वो आईजी में जरूरत इसकी डेरिवेशन की नहीं, यू जस्ट नीड टू नो द कॉन्सेप्ट कि क्यों हो रहा है, कि आपके पास टॉप पे प्रेशर डेप्थ कम है, दैट मींस लेसर
प्रेशर विच मींस लेसर फोर्स एट द टॉप, नीचे पे फोर्स ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि इट्स एट अ ग्रेटर डेप्थ। सही है, तो ये जो होता है ना F2 minus F1 is the net upward force, net upward force, or you could also call it that is the upthrust। इसको हम upthrust कहते हैं। इस वजह से Okay. अपथ्रस्ट हमेशा ऊपर होती है कि जो भी चीज होती है पानी जो है उसके ऊपर एक उल्टी फोर्स लगाता है टुवर्ड्स दी अपसाइड। व्हाई? बिकॉज जो ऊपर से फोर्सेस लग रही है पानी से और जो नीचे से फोर्सेस लग रही है पानी से, क्योंकि नीचे वाला फेस ज्यादा डेप्थ पे होता है, इस वजह से द डाउनवर्ड फोर्सेस आर गोइंग टू पुल यू मोर स्ट्रांगली टुवर्ड्स दी अपसाइड और द टॉप। इस वजह से अपथ्रस्ट हमेशा ऊपर की तरफ होती है rather देन नीचे की तरफ। ठीक है, डू यू गेट द आइडिया? Yeah, okay. ठीक है, ओके, दैट्स बेसिक आइडिया अबाउट अपथ्रस्ट। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट अपथ्रस्ट तो यहाँ पे डेंसिटी कहाँ गई? ठीक है, अब डेंसिटी को भी लेके आते हैं जरा पिक्चर में, आइडिया समझ में आ गया आपको अपथ्रस्ट का? अब नाउ हाँ, सो आपके पास ये जो क्यूब है, ये जो क्यूब है, नीचे ले आते हैं। ओके, बाय द वे एक और सवाल, आपके पास अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ क्यों होती है rather देन अप टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड राइट? क्योंकि लेफ्ट हैंड पानी जो है वो तो आपको हर तरीके से कंप्रेस कर रहा है, राइट? वो तो साइड से भी कर रहा है, वो तो आपको साइड से भी कर रहा है कंप्रेस, राइट? तो लाइक व्हाई डोंट यू फील अ Yeah. नेट फोर्स टुवर्ड्स द साइड? देखें जरा गौर से। अब यहाँ पे इवन ऑन द साइड्स जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है वैसे वैसे फोर्स बढ़ती जाती है, Yeah. राइट? लेकिन अगर आप देखें तो क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम डेप्थ पे हैं, तो ये जो फोर्सेस हैं वो कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगी, Yeah, equal. राइट? एग्जैक्टली, तो साइड वे फोर्सेस जो हैं कैंसल आउट। तो इस वजह से जो अपथ्रस्ट होती है वो सिर्फ टॉप एंड बॉटम पे होती है rather देन लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट पे जो फोर्स बढ़ रही है वो कैंसल आउट हो जाती है। सही है, वो मतलब यहाँ पे डेप्थ अगर आप ज्यादा करेंगे, ये 5 न्यूटन हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, ठीक है, बिकॉज ऑफ डेप्थ वो बढ़ती गई फोर्स। लेकिन वो तो साइड पे भी बढ़ती गई, 5 6 7 8 एंड देन 9, 5 6 7 8 एंड 9। सही, तो इस वजह से the sideway forces cancel out, so that means there is no net sideway force due to water। अच्छा, अब क्या, अब डेंसिटी को जरा लेके आते हैं। यहाँ पे यहाँ पे देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट आर्किमीडीज प्रिंसिपल। आर्किमीडीज प्रिंसिपल, या फिर इसको हम बोयांसी भी कहते हैं, शायद आपने पढ़ा हो बचपन में ये समथिंग, buoyancy, buoyant force, buoyancy। I think we got the spelling wrongs। हाँ सही लिखे हैं, buoyancy, yes। हाँ सही लिखे हैं, ओके। सो नाउ व्हाट दिस प्रिंसिपल सेज इज, वो प्रिंसिपल बड़ा फैसिनेटिंग है। वो ये कहता है कि जो अपथ्रस्ट की जो फोर्स है ना, ये किसके इक्वल होती है? लाइक हाउ डू वी कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट? ये जो नेट फोर्स है टॉप और बॉटम वाली, हाउ डू वी कैलकुलेट दैट फोर्स? व्हाट इज द अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल टू? अच्छा, उसका बड़ा फैसिनेटिंग उसका प्रिंसिपल था। वो ये कहता है कि आपके पास जो अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू the weight of the fluid, weight of the fluid, weight of the fluid displaced by the submerged object। इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट है ना, वो किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब डिस्प्लेस्ड क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप वो किसी ब्लॉक को वो फ्लूइड में डालेंगे तो वो फ्लूइड थोड़ा सा राइज करेगा, ऐसे ही है, वो Yeah. फ्लूइड राइज करेगा, इट्स गोइंग टू डिस्प्लेस सम ऑफ द फ्लूइड जो कि आपको अपनी जगह बनानी है उस ऑब्जेक्ट की। तो वो जो एक्स्ट्रा पानी थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा ना, that weight of the fluid is going to equal to the force of upthrust। I'll explain that। बहुत सारे लफ्ज हो गए यहाँ पे। अच्छा, वेट, ओके। अच्छा, अब जरा यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे आपके पास लेट्स सी,
हाँ इसमें है। अच्छा, अब यहाँ पे जरा गौर से देखें, यहाँ पे ओके, सो लेफ्ट साइड पे यूल सी ये बीकर जिसमें आपको बता रहे हैं फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अब फ्लूइड जो डिस्प्लेस्ड है, आप फ्लूइड को अगर मैं इसके अंदर डालूंगा इस पानी के अंदर, तो क्या होगा? ये अब देखें, जो फ्लूइड वो बढ़ता जा रहा है, राइट, बढ़ता जा रहा है बिकॉज द वाटर Yeah. इज बीइंग डिस्प्लेस। लेकिन यू सी देयर इज अ पिंक फोर्स जो कि बढ़ती जा रही है, दैट इज द अपथ्रस्ट फोर्स। अब देखिए, मैं जैसे जैसे पानी को अंदर डालता जाता हूँ वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, वो फ्लूइड डिस्प्लेस होता जा रहा है, राइट। नाउ अब ये देखें, अब इसको मैथ्स को बढ़ा देते हैं। ओके हाँ, सो इसका जो वेट है वो 125 न्यूटन है। लेकिन मैं जैसे जैसे इसको इसके अंदर डालता जाता हूँ वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, वो ज्यादा पानी डिस्प्लेस होता जा रहा है। अब ये जो पिंक वाली फोर्स है ना, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड जो लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है। मतलब ये जो 2.63 लीटर का वेट पड़ा हुआ है, वो देखें, वो उसके नीचे आता भी जा रहा है, उसके नीचे वेट लिखा आ रहा है 33 न्यूटन्स। और वही फोर्स है आपकी, उसकी देखें, 85 न्यूटन्स। 80 न्यूटन्स इज द वेट ऑफ द फ्लूइड जो आपने डिस्प्लेस किया है, उतनी ही अपथ्रस्ट है। मैं इसको निकाल दूंगा तो अब कोई अपथ्रस्ट नहीं है। लेकिन मैं जैसे जैसे फ्लूइड के अंदर डालता जाता हूँ वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, वो पानी ज्यादा डिस्प्लेस करता जा रहा है। एंड Yeah. बिकॉज देर इज मोर वाटर डिस्प्लेस्ड, वो जो वेट है जिस पानी को आपने डिस्प्लेस किया है, दैट फोर्स इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट। सही है। Okay. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ क्योंकि उसने 5.6 लीटर पानी डिस्प्लेस किया है, और जब मैं 5.6 लीटर पानी को उठा के देखता हूँ उसका वेट क्या है, मुझे पता ये लगता है कि दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द अपथ्रस्ट ऑन द क्यूब। मेक सेंस? Yeah. सही है। अच्छा, बना के देखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये ले लें अगेन अ टब, ठीक है, इस टब के अंदर क्या पड़ा हुआ है? सबसे पहले तो हम कहते हैं कि इसके अंदर एक वो पड़ा हुआ है हमारे पास क्यूब, ठीक है। एंड इफ, बल्कि इसको हम बाद में डालते हैं, पहले मेरे पास क्या था, पहले मेरे पास जो वॉल्यूम था वो इतना था, ठीक है। एंड अभी मेरे पास वॉल्यूम है इतना, लेट्स कॉल दिस V1, ठीक है। एंड जब मैं पानी के अंदर डाल देता हूं इसको, तो क्या होता है, इट्स प्रोबेबली गोइंग टू राइज बाय लिटिल, राइट। वो इतना, लेट्स से वो इतना ऊपर आ जाता है, लेट्स कॉल दिस V2, ऐसे ही। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो पानी होगा, ये जो पानी होगा, ये वाला एक्स्ट्रा पानी, आपने इतना पानी डिस्प्लेस कर दिया बाहर की तरफ, राइट। आपने कोई ना Yeah. कोई पानी डिस्प्लेस किया होगा टू मेक स्पेस फॉर दिस। ये वाला जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है आपने डिस्प्लेस कर दिया, जितना आपने इसके अंदर सबमर्ज किया वो उतना आपका बाहर चला गया। ड्यू टू ड्यू टू द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, देयर इज अ वॉल्यूम ऑफ वाटर V2 माइनस V1 दैट वाज डिस्प्लेस्ड, दैट वाज डिस्प्लेस, ठीक है। अच्छा, अब अपथ्रस्ट, वो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये कहता है कि ये जो आपकी फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट है, दैट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अच्छा, वेट का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? डू यू नो व्हाट द Wait. फॉर्मूला फॉर वेट इज? MG? एग्जैक्टली। तो मैं इसको लिख दूं, मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय जी, Yeah. राइट। ओके, तो अब जरा वो हम आते हैं कि डेंसिटी और अपथ्रस्ट वगैरह का क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले तो आपके पास एक नीचे फोर्स एक्ट कर रही है ऑन द वाटर, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ Wait. द, लेट्स कॉल दिस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आपके ऊपर ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? The upthrust. डी एफ और अपथ्रस्ट। अच्छा, तो अपथ्रस्ट किसके इक्वल है? वो इक्वल टू है मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय जी। और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल है? वो तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय जी के इक्वल नहीं है, Yeah. राइट। अच्छा, अब जरा गौर से देखें यहाँ पे, दिस इज द मैजिक इक्वेशन। आपके पास मास ऑफ द, क्या मैं डेंसिटी को ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज द मास ओवर वॉल्यूम, Yeah. राइट। तो डजंट दैट मीन दैट मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम? Yeah. अच्छा, अब ये देखें जरा, क्या मैं मास ऑफ फ्लूइड को लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड जो कि डिस्प्लेस हुआ। Yeah. एंड क्या मैं इसको कह सकता हूँ, ये जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है इट्स इक्वल टू
It's equal to density of the object multiplied by the volume of the object, Yeah. right? अच्छा, अब जरा कंपेयर करके देखते हैं। आपके पास ऊपर वाली फोर्सेस कौन सी हैं? मैं इसे लिख देता हूं, rather than mass of the fluid, मैं लिख देता हूं density of the fluid multiplied by volume of the fluid into g। ठीक है, ये अपथ्रस्ट के इक्वल है, मैंने मास को सिंपली रिप्लेस कर दिया। अच्छा, और नीचे वाली फोर्स क्या थी? वो वेट था। तो वेट आपके पास कितना है? isn't that just going to be density of the object multiply by volume of the object into g, right? अच्छा, Yeah. अब यहां पे आपके पास बेसिकली कंपैरिजन किसका हो रहा है? जी तो सेम है दोनों में, राइट? और वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड जो आपने डिस्प्लेस किया है और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट जो आपने डिस्प्लेस किया है, ये दोनों भी सेम है। जो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है और जो Yeah. वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है वो सेम है, राइट? मतलब आपने अगर वो बॉल को अंदर डाला है तो जो बॉल का वॉल्यूम उसके अंदर गया है और जो पानी, वो पानी आपने बाहर निकाला है, देयर गोइंग टू बी द सेम, दीज आर द सेम, राइट? तो इसका मतलब कंपैरिजन तो सिर्फ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का नहीं रह गया, क्योंकि Yeah. अगर डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर आप कंपेयर करके देखें, ये वेट है मेरे पास, अपवर्ड पे मेरे पास क्या है? अपवर्ड पे मेरे पास है अपथ्रस्ट विच इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय वेट, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय जी। और नीचे वाली फोर्स मेरे पास कौन सी है? वेट विच इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी। अब क्योंकि ये भी सेम है, ये और ये दोनों तो सेम है, दीज आर द सेम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास अगर तो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो इसका मतलब वेट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट, राइट? Yeah. तो अगर वेट इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट, डजंट दैट मीन दैट इट्स गोइंग टू सिंक? और वो उसका शॉर्टकट क्या था? बजाय कि हम इतनी लंबी लंबी सारी चीजें समझें, हम ये शॉर्टकट इस वजह शुरू में कह देते थे कि भाई अगर डेंसिटी अगर उन दोनों की सेम है, सॉरी डिफरेंट है, तो वो डिसाइड करेगा कि वो सिंक करेंगे या वो फ्लोट करेंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें फिर इरेलेवेंट हो जाती है। दैट्स व्हाई द स्पॉइलर अलर्ट एट द स्टार्ट वाज कि अगर आपके पास इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो इसका मतलब क्या है? कि वो सिंक करेंगे, ठीक है? Yeah. लेकिन अगर आपके पास डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो इस वजह से आपके पास ये Float. फ्लोट करेंगे। सही है। सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट्स हाउ यू कैन मेक द रिलेशनशिप बिटवीन अपथ्रस्ट एंड डेंसिटी। डेंसिटी बेसिकली हमारे लिए शॉर्टकट है सोचने का, लेकिन डेंसिटी इज नॉट द एक्चुअल रीजन जिसकी वजह से वो सिंक या फ्लोट करते हैं। वो होता है ये कि बाकी सारी चीजें कैंसिल आउट कर जाती हैं और पीछे रह क्या जाता है? पीछे रह आपके पास सिर्फ उसका क्या कहते हैं, सिर्फ डेंसिटीज का इफेक्ट रह जाता है, क्योंकि ये दोनों तो सेम रह जाते हैं आउट ऑफ अपथ्रस्ट एंड क्या क्या नाम है, वॉल्यूम। सही है, मेक सेंस? Okay. और आपके पास अब ये जो सारी ये डेरिवेशन है, दैट्स नॉट एग्जैक्टली नीडेड, आपको बस पता ही होना चाहिए, आपको पता ही होना चाहिए कि आपके पास जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो इसके इक्वल है। सही है। ऑल यू नीड टू नो इज दैट दिस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इनटू जी। दैट्स ऑल यू नीड टू नो। ठीक है, आपको ये बाकी सारे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। जो मतलब ये सारा को मैंने यहाँ पे बनाया है कि वेट इक्वल टू दिस ब्ला 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 ब्ला। आपको कौन कौन सी चीजें याद रहनी चाहिए? आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए, ऊपर वाला सारा कॉन्सेप्ट, राइट? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन फोर्सेस देयर इज अ नेट अपवर्ड फोर्स। लेकिन वो जो नेट अपवर्ड फोर्स है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है ऑन द mass of the fluid that was displaced and the mass of the object। तो जब आप इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करते हैं देन यू गेट टू दिस एग्जांपल। तो जब आप इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करते हैं, ये फोर्सेस इन टर्न किस पे डिपेंड करती हैं? इनकी डेंसिटीज पे। और फिर अल्टीमेटली डेंसिटी डिसाइड करेगा आपके पास कि वो अपथ्रस्ट कितनी है और वेट कितना है। सही है, Okay. ठीक हो गया। अच्छा, एंड बाय द वे, अब ये जो फॉर्मूला है इसे यू कैन आल्सो गेट टू द अदर वे अराउंड। आप इस फॉर्मूला को और भी लिख सकते हैं, और एफ अपथ्रस्ट इक्वल्स टू mass of the fluid into g, right? Because this thing is just mass, Yeah. right? So this is another way of writing Archimedes principle। Archimedes principle। सही है कि आपके पास
the weight of the the upthrust is equals to the weight of the fluid that was displaced. तो ये चीज इनफैक्ट मैं ऐसे कर देता हूँ, जरूरी वाली चीजें हाईलाइट करते हैं, शुरू वाला तो सारा जरूरी है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, ये भी जरूरी है। एंड दिस पार्ट इज आल्सो प्रीटी इंपॉर्टेंट। बाकी आपको ये तो पता लगी क्या कि डेंसिटी अगर ग्रेटर है तो फिर क्या डिपेंड करेगा, और अगर आपके पास Yeah. डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दिस वे अराउंड तो आपके पास ये साइन सिंपली स्विच अराउंड हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू फ्लोट। सही हो गया। Okay. So that was basically the कहानी behind why do some objects float but some sink। अब आपके पास the problem is ये बुक में इतनी अच्छी डिटेल से लिखा नहीं हुआ, और सिलेबस में लिखा तो हुआ है कि ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, थोड़ा सा वेगली लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको काफी सारे इसमें बता दिए। सही है। क्वेश्चंस Okay. कोई, कितनी समझ आई? आ गई? नहीं समझाई, yeah. आ गई, ओके ओके परफेक्ट। ये वैसे आईजीसीएसई में ज्यादातर लोग स्किप कर देते होते हैं, बेसिक पे बता देते हैं एफ आफ्टर इक्वल टू दिस एंड जस्ट डेंसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन देर आर क्वेश्चंस इन द बुक रिलेटेड टू दिस अपथ्रस्ट वैल्यू। सही है, तो इट्स आल्सो Okay. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा। प्रेशर हमारा हो गया, प्रेशर कंप्लीटली हो गया, इससे ज्यादा हमारे पास प्रेशर में कुछ नहीं है। डिटेल में कर लिए, पैस्कल्स लॉ भी कर लिए, रो जी एच भी कर लिए, जनरल प्रेशर भी कर लिए, वी डन और क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अपथ्रस्ट, सारा कुछ हो गया। सही है, तो दिस चैप्टर इज डन। we've done a lot of questions for this as well, and अगली जो चीज है we will start moments now। सही है, Okay. मोमेंट्स सब शुरू करेंगे। मोमेंट्स बेसिकली वो टॉर्क जो लगाते हैं दरवाजे पे, आप फोर्स लगाते हैं तो दरवाजा टर्न कर जाता है, आप रेंच पकड़ते हैं तो रेंच को टर्न करते हैं, जितना ज्यादा लंबा आपके पास रेंच होगा उतना आसान होगा टर्न करना। दरवाजे को हैंडल वाली साइड से पुश करना ज्यादा आसान है, लेकिन दरवाजे को इनर साइड से पुश करना ज्यादा मुश्किल है। तो व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर देयर, तो वो सारी चीजें फिर हम विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इसकी मैंने रिकॉर्डिंग Okay. भी कर ली है, तो इफ यू वांट टू वॉच इट आई विल सेंड इट टू यू, अगर आपने Okay, दोबारा yeah. बाद में देखी हो। ठीक है, अपडेट भी कर दिया मैंने लिंक, दैट बी ऑल फॉर टुडे, एंड आई विल सी यू ऑन कल होगी हमारी क्लास, हाँ कल करेंगे। Yeah. ठीक है, अच्छा फिर अगर आपने मई जून में देना होगा तो फिर जो है ना थोड़ा सा इसी हफ्ते में फैसला कर लें, फिर जो है ना पेस हम थोड़ी सी तेज कर लेंगे। Okay. ठीक है, चलें, Okay. साउंड्स गुड, चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज, टेक केयर।